नमस्कार मित्रों, मैं योगाचार्य रजनी चौरसिया आज दिनचर्या भाग 1 के क्रम में ये बताना चाहती हूँ कि सवेरे क्यों उठना चाहिए, ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसा विधान क्यों है, शास्त्रों में ऐसा क्यों गया है, क्यों ऐसा कहा गया है। अगर हम प्रकृति से अलग रहकर जिएंगे, प्रकृति से तालमेल नहीं बैठाएंगे, प्रकृति से संतुलन नहीं बैठा के चलेंगे तो हम कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, कभी भी दीर्घायु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? आपने देखा होगा कि ये हमारी प्रकृति में शामिल है। चिड़िया जो है वो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय से देखना आप चहकने लगती हैं। जो जानवर हैं वो भी ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे उठ जाते हैं। तो प्रकृति से अलग मनुष्य नहीं है। प्रकृति से मनुष्य अपने आप को कभी भी अलग नहीं कर सकता है। अगर हम अलग कर देंगे अपने आप को और नेचर से अलग चलेंगे तो ये तय है कि हम कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। आखिर शास्त्रों में ऐसा क्यों कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए? एक्चुअली इसका मेन रीज़न ये है कि जो है बड़ी आंत में मल इकट्ठा होता है। सवेरे हमारी प्रकृति वायु की रहती है, तो जो है सवेरे मल जो है वो बड़ी आंत में रहता है। बड़ी आंत से जब हम सवेरे नहीं उठते हैं तो ये जो है बड़ी आंत से छोटी आंत में आने लगता है और छोटी आंत की भिलाइयाँ इसे चूस के पूरे शरीर में फैला देती हैं। तो ये गंदगी जो है आपके पूरे ब्लड में मिल जाती है और पूरे ब्लड में मिलने के कारण आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जो सवेरे नहीं जगते हैं तो उनकी जो स्किन में जो है वो कोई ग्लो नहीं रहता है और उनकी पाचन क्रिया भी हमेशा ख़राब रहती है या वो कोई ना कोई बीमारी से जो है वो ग्रसित होते हैं। अगर हम सवेरे उठ जाते हैं तो इसका सबसे अच्छा रीज़न है ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है वो 4 बजे से 5:15 बजे तक का रहता है। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। मगर आज की आपाधापी में या कह लीजिए कि आज लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो 4 से 5 के बीच में उठ सके, क्योंकि सभी कामकाजी लोग हैं। महिलाएं भी जो है वो नौकरी पर जाती हैं, पुरुष तो जाते ही जाते हैं सब काम में, तो वो इतने थक जाते हैं कि 4 से 5 के बीच में उठना जो है वो उनके लिए असंभव है। मगर जो है हमें कम से कम 6 बजे के बीच उठ ही जाना चाहिए। अगर हम 6 बजे उठ जाते हैं तो भी हम हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक रीज़न है क्योंकि ऐसा कहा गया है कि कॉस्मिक एनर्जी रहती है उस समय, वातावरण एकदम शांत रहता है और जो है ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। हम जैसे कोई भी चीज़ ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो वो जो है जल्दी से सिद्ध हो जाती हैं वो चीज़ें। चाहे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान कर सकते हैं, अगर आप ध्यान करते हैं तो ध्यान भी आपका सिद्ध हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में आप ध्यान कर सकते हैं, पूजा पाठ भी जो है, या आप कोई सिद्धि कर रहे हैं तो वो जो है ब्रह्म मुहूर्त में बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति जो है वो बिल्कुल एक्टिव रहती है। जो भी चीज़ हम करते हैं वो बहुत जल्दी हम उसको ग्रहण भी कर लेते हैं। जैसे अगर हम पढ़ाई करते हैं तो वो हमारे दिमाग में जो है वो जिस तरह से बैठती है उस तरह रात में पढ़ाई करने से वो असर नहीं आता है। तो आप सवेरे उठ सकते हैं, सवेरे जो है आप अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, या आप योग करना आपको अच्छा लगता है तो सवेरे उठ के योग कर सकते हैं। सवेरे उठ के योग और ध्यान करना जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तो इसलिए मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको स्वस्थ रहना, मस्त रहना, सुंदर दिखना है तो आप सवेरे उठिए। इसी के साथ सभी मित्रों को मेरा नमस्कार है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और योग करिए। सभी मित्रों को